चलिए गाइस, देखो हमें पढ़ना है पीछे वाले भी, अगर लेक्सिकल इन्वायरमेंट नहीं आता है तो अपना देख लेना, ठीक, जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि ये कोर का टॉपिक है। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा वेर a इज इक्वल टू 10, तो जावा स्क्रिप्ट में ब्राउजर में बिहाइंड द सीन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे स्टोर होता है और कैसे एक कोड एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले सबको ये पता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या होता है। कितने लोग हैं जिनको पता है कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है? 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जो कोड हमारा है वो क्या है, कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है गाइस, बात नहीं, देखो समझते हैं। आप सबने C++ या C पढ़ी होगी मे बी फर्स्ट मॉड्यूल में। तो उसमें क्या होता था, आप एक कुछ भी कोड लिखते थे, 10 लाइंस का आपने कोड लिखा, तो कोड क्या करते थे, जैसे आप रन बटन पे क्लिक करते थे, C का आपने कोड लिखा, तो इधर जैसे आपकी फाइल का नाम hello.c आपने रखा था, तो जैसे आप रन बटन पे क्लिक करते थे क्या होता था, नीचे एक और फाइल बन के आती थी, hello डॉट क्या बन के आती थी, याद है? exe, एग्जीक्यूटेबल एक फाइल बन के आती थी। तो यही बेसिकली होता है कि जब कंपाइलर क्या करता है, जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करते हैं, वो पूरा कोड एक साथ एग्जीक्यूट करता है। एक साथ एग्जीक्यूट करने का मतलब यही होता है कि वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा और उस फाइल को वो एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट देगा, ठीक। लेकिन वहीं पे इंटरप्रेटर क्या करता है, अगर आपने 10 लाइन का ये कोड लिखा है, 1 2 3 4, ये जो भी है आपका, अगर 1 से 10 लाइन का कोड है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो एक एक लाइन को उठाएगा और वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये अंतर है, कंपाइलर एक साथ कोड को एग्जीक्यूट करेगा और इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक। तो ये आपसे अगर कोई पूछता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो ये आप बोलेंगे सिंपल सा कि वो एक बार में एग्जीक्यूट कर देगा और जो हमारा इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि जो जावा स्क्रिप्ट है ये आपकी इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है या फिर कंपाइलर वाली लैंग्वेज है? इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है। तो जावा स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, मतलब वो आपका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, समझ आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। जब हमने ये बता दिया आपको कि इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज है, तो शुरू करते हैं यहां से, जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी, जिसके अंदर अभी हमने लिखा था वेर a इज इक्वल टू 10। तो ये लाइन बिहाइंड द सीन, ये a वेरिएबल कैसे क्रिएट होगा ब्राउजर में जाके, कैसे ये वैल्यू स्टोर होगी, और इसके पहले अगर हम लोग कंसोल लॉग करा रहे हैं तो क्या वैल्यू आ रही थी? अनडिफाइंड आ रही थी। तो ये अनडिफाइंड कैसे आती है, ये हमें आज समझना है। सबसे पहले अगर ये हमें समझ में आ गया, तो अभी हम ये जो टर्म है लेक्सिकल इन्वायरमेंट, ठीक, इस और एक और चीज होती है स्कोप। एक आपने वर्ड सुना होगा चेनिंग। ये सब जावा स्क्रिप्ट के आपके एडवांस के टॉपिक्स हैं। ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर आपने एक सिंपल सी चीज समझ ली कि ये चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो अब इसी को हम लोग समझते हैं। यहां पे क्या है, जो आपने वेर a इक्वल टू 10 जैसे ही लिखा, ठीक, इसके बाद मान लिया कुछ एक हम चंक ऑफ कोड पहले लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कंसोल लॉग ऑफ a, उसके बाद मैंने ले लिया सिंपल एक वेर b इज इक्वल टू, मैंने ले लिया मान लिया 20, उसको भी ऐसे ही कंसोल लॉग करा लिया और उसको b कर दिया, ठीक। ऐसे कुछ भी हमारा एक चंक ऑफ कोड है। ऊपर हमारी रन बटन है, जैसे ही आपने रन बटन पे क्लिक किया होगा क्या, अब ये हमें समझना है। एक चीज हमेशा जावा स्क्रिप्ट में याद रखना, एक पॉइंट लिख लेना, एवरीथिंग इन जावा स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इन जावा स्क्रिप्ट happens
इनसाइड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। नाम सुन रखा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का आप लोगों ने? क्या होता है? किसी को कोई आइडिया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? नहीं है। चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है क्या और कैसे ये काम करता है। ठीक, एक डायग्राम प्रेजेंटेशन होगा, उसके थ्रू समझते हैं। तो देखो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं और समझते हैं। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर सबने यूज किया है। ब्राउजर में होता क्या है, एक ये सेक्शन बनता है, ठीक, इसके दो पार्ट होंगे। एक आपका होगा कोड सेक्शन होता है और एक आपका मेमोरी सेक्शन होता है। इसको इधर लिख लेते हैं, ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि हमें इस पे ज्यादा काम करना है, मेमोरी पे। कोड आपका एज इट इज रहेगा। तो देखो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आपका होता है मेमोरी सेक्शन, दूसरा होता है आपका कोड का सेक्शन। ठीक, तो जैसे ही आपने where a=10 लिखा, होगा क्या बिहाइंड द सीन प्रोसेस? सबसे पहले हमारा, आपने जब मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जैसे आप इस रन बटन पे क्लिक करेंगे, क्या होगा, इधर आपका एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक, अब इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगा क्या वो समझते हैं। जितने भी आपके प्रोग्राम में वेरिएबल्स होंगे, सारे वेरिएबल्स यहां पे एक एक करके स्टोर हो जाएंगे। सबसे पहले जैसे a है, फिर b है, फिर मान लिया कोई एक फंक्शन होता तो वो फंक्शन स्टोर हो जाएगा। ठीक, जितने भी सारे वेरिएबल्स हैं एक एक करके यहां पे स्टोर हो जाएंगे। इधर साइड आपका कोड एज इट इज रहता है, उसका कोई बताने का लॉजिक नहीं है। इस पे हमें मेन फोकस करना है। यहां पे अभी सारे वेरिएबल्स, जैसे आपने रन बटन पे क्लिक किया, अभी आपका कोड पूरा चल नहीं रहा है। रन बटन पे क्लिक करने से ही आपका ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ। जितने भी आपके उसने देखा वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल्स को उसने एक एक करके लोड कर दिया। ठीक, और सब में वैल्यू क्या डाल दी? अनडिफाइंड। ठीक, अभी के लिए सबकी वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड। अब मुझे एक बात लेकिन बताना, जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या, ए जो अभी तक अनडिफाइंड है वो क्रॉस होके क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, इतना तक हमने पढ़ रखा था कि 10 कैसे आता है, ये वाली चीज। अब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जैसे ये फंक्शन पे आएगा, ये समझना। अब मेन इंपॉर्टेंट यहीं पे बात है, जैसे ये फंक्शन वाली लाइन पे अगर यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन होता तो वो अगर फंक्शन वाली लाइन पे जैसे आएगा, लाइन बाई लाइन चल रहा है कोड, फंक्शन वाली लाइन पे आएगा, वैसे ही ये फंक्शन क्या करेगा, अपने लिए एक अलग से इसी के अंदर एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। ठीक, एक ये नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसकी मेमोरी होगी और उसका कोड होगा। तो मान लिया हमारा फंक्शन कुछ ऐसा था। फंक्शन हमने ले लिया नेम, और नेम के अंदर मैंने मान लिया ले लिया where c=10 और कंसोल लॉग कराया इसको सी को। ठीक, तो ये जब नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो बताइए इस वाले में मेमोरी पे क्या स्टोर होगा? जाके सी स्टोर होगा जाके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी पहले ले लिया। सी की पहले इनिशियल वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। फिर जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होने के लिए इस वाली लाइन पे आएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। सबको समझ आया? फिर कंसोल लॉग पे आएगा और कंसोल लॉग क्या प्रिंट करके देगा? 10 प्रिंट करके देगा। सबको समझ में आया? आ रहा है? अब आते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें अभी बात करनी है। ये तो अब स्कोप क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। तो मैं एक कोड लिख रहा हूं, उस कोड को आप लोग नोट कर लीजिएगा यहां पे। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, इसका आप लोगों को पहले मुझे आउटपुट बताना है क्या आएगा। जितना मैंने बताया है अगर आप उतने से बता सकते हैं तो मुझे बताइएगा। एक मैंने ये फंक्शन लिया ए, और इसमें मैं करा रहा हूं कंसोल लॉग
बी को, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे डिफाइन किया वेर b इज इक्वल टू 10 और यहां पे a को मैंने कर दिया फॉर। अब मुझे ये बताओ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है, बताइए आप लोग, इसका आउटपुट क्या आएगा। क्या आएगा, चलो एक बार एक कोड रन करके देखो सारे लोग, बताओ फिर मुझे। क्या आएगा, किसी को कोई आइडिया। जसवंत, इसका नाम जसवंत ही ना, जसवंत ही नया है ना, क्या आएगा आउटपुट, 10 आएगा। चलो फिर रन करो ना, बैठे क्यों हो, अनडिफाइंड दिखाओ मुझे आउटपुट अनडिफाइंड। और जितने लोगों ने अनडिफाइंड बोला है वो यहां पे आके अभी एक्सप्लेन करेंगे कि अनडिफाइंड क्यों आएगा। कंप्लीटेड बैच वाले क्या आएगा आउटपुट, अभी बोला था ना अनडिफाइंड, अब इधर मेंशन करना कि कैसे होगा, क्या आएगा। हम्म, तो अभी तो अनडिफाइंड आ रहा था। चलो चलो, अब गाइस सामने स्क्रीन पे देखो, अब मैं बताता हूं कि ये एक्चुअली सबको पता चल गया आउटपुट 10 आने वाला है, लेकिन ये हमें समझना है कि ये आउटपुट बेसिकली 10 आएगा तो क्यों। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मैंने इसी में थोड़ा सा बस चेंज किया, यहां पे ये फंक्शन यहां पे था, एक और मैंने फंक्शन बना दिया फंक्शन सी, ठीक। और अब अगर मैं इसको करूंगा तब क्या आएगा बताओ। क्या नाम है इसका, बताओ क्या आएगा, तो मुझे आउटपुट बताओ इसका। पीछे क्या आएगा आउटपुट, ठीक है। सी को कॉल कर लें, फिर क्या आएगा, तो कॉल करने को 10 आएगा। अब ये बताओ मुझे 10 ही क्यों आ रहा है, कोई मुझे ये बता सकता है ये 10 आया तो क्यों आया ऐसा, जबकि सिंपल सी बात है। अगर अब टॉपिक समझो, मैंने बी को यहां पे डिफाइन किया था, तो मैं उसके बाद इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कैसे कर पा रहा हूं, वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ठीक। अब इसको समझो, जो अभी मैंने बताया था एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो बताया था, अब उससे इसको समझना कि ये बेसिकली हो कैसे रहा है। पहले ये वाला समझते हैं। चलो अब देखो होगा क्या, एक सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इधर बनाएंगे, ये हमारा मेमोरी सेक्शन हो गया और ये हमारा कोड सेक्शन हो गया।
तो सबसे पहले क्या बनेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये सबको समझ आता है कि जैसे हम रन बटन पर क्लिक करते हैं, जो पहला कॉन्टेक्स्ट हमारा बनता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक, अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगा क्या, बताओ। सबसे पहले क्या बनेगा, बेसिकली एक ये फंक्शन का सेक्शन डिफाइन होगा, तो यहां पर एक ये फंक्शन वाला सेक्शन होगा। फिर क्या है, बेसिकली एक वेरिएबल है हमारा बी, ठीक, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू अभी के लिए अनडिफाइंड है। उसके बाद क्या है, बेसिकली ए को हम लोग कॉल कर रहे हैं, वो वाला सेक्शन है। तो बेसिकली देखो होगा क्या, जैसे ही आपने क्लिक किया था रन बटन पे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में इतना बन गया। अब फंक्शन के अंदर क्या होगा, ये जब जैसे ये फंक्शन वाली लाइन पे आएगा कोड, तो क्या होगा, इसी के नीचे, इसी में हमारा एक नेस्टेड और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनने वाला है। समझ आया कैसे, वो किसके लिए होगा, बेसिकली फंक्शन के लिए होगा। तो यहां पे एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, वो किसके लिए बनेगा, फंक्शन के लिए। तो ये हो गई फंक्शन की मेमोरी और ये हो गया कोड। अब फंक्शन के अंदर क्या आएगा, फंक्शन वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, फंक्शन का जो भी, अभी सी कहां है यहां पे, भाई थोड़ा ध्यान से देखो। तो यहां पे बेसिकली अभी हमारा कोई वेरिएबल तो स्टोर करना नहीं है हमें, सिंपल सा ये कोड वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करना है हमें। तो अब यहीं पे एक टॉपिक आता है कि बेसिकली इसका स्कोप क्या होता है, वो हमें पता करना है। तो एक पॉइंट आप लोग लिख लेना इसमें, ये पॉइंट को अगर हमको लिखाना है तो कैसे लिखा है, हाँ देखो होगा क्या, बेसिकली ये वाला जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ये अपने पेरेंट के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, ये वाला जो इसका पेरेंट है कौन सा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। अगर हम इसके पेरेंट की बात करें, ये फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसका पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। तो ये हमेशा पॉइंट किसको करेगा, अपने पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को। और इसको अगर हमें और ब्रीफ वे में समझना है तो सर ये एक्सीड 10 से ज्यादा नहीं होती इससे स्लाइड्स। चलो इधर आते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये हमारा मान लिया ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक। इसके अंदर यहां पे हमारा है मेमोरी सेक्शन और यहां पे है कोड सेक्शन, ठीक। तो इसके अंदर हमने क्या बनाया था, सबसे पहले एक फंक्शन था, फंक्शन के साथ में क्या था, एक वेरिएबल बी था, ठीक, जिसकी वैल्यू 10 है। फिर इसके अंदर एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, जिसमें हमारा है यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे कोड। तो बेसिकली मैंने बोला यही है कि ये बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, ये वाला जो है ये पॉइंट करता है अपने पेरेंट को। तो ये वैल्यू कैसे 10 आ रही है ये समझते हैं हम लोग। जो हमने कोड लिखा था उसमें क्या था, बेसिकली एक फंक्शन था, फंक्शन हमारा क्या कर रहा था, सिर्फ जो ये फंक्शन ए हमने बनाया था, ये फंक्शन कंसोल लॉग कर रहा था बी को, ठीक। और यहां पे हमने इसको वेर बी 10 दिया था और ए को कॉल किया था, ठीक। तो होगा क्या, जैसे ही यहां पे आएगा ये ए क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा ए जो ये फंक्शन है, ये चेक करेगा क्या कि मेरे पेरेंट जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, क्या उसमें कहीं पर भी बी अवेलेबल है। तो उसको दिखा कि बेसिकली यस यहां पे बी अवेलेबल है। मेरा जो पेरेंट है, ये जो है, ये बेसिकली जो फंक्शन है, इसका पेरेंट क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसमें तो बी अवेलेबल है। तो वो इसी में चेक किया, इसको मिल गया। तो इसने क्या बोला, बेसिकली जब आप कंसोल लॉग किया तो आपको 10 वैल्यू मिल गई, ठीक। तो स्कोप भी यही होता है। अगर हम लोग स्कोप को अगर अच्छी उसमें समझने की कोशिश करें तो एक पॉइंट में याद रखना, हमेशा जो ये फंक्शन है चेक करेगा, कोई भी वैल्यू अगर उसको फाइंड आउट करनी है तो हमेशा वो क्या पॉइंट करेगा कि इसका पेरेंट फंक्शन कौन सा है। अगर मान लिया इसके अंदर एक और फंक्शन होता और जिसमें वैल्यू होती सी और हमको कंसोल लॉग करना होता सी को, तो हमें बताओ तो इसका पेरेंट कौन सा हो जाता है, ये वाले जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसका पेरेंट कौन सा है, इसके जस्ट ऊपर वाला। तो किस में वैल्यू चेक करेगा, सी में चेक करेगा,
और यहां पे वैल्यू मिल जाएगी तो वो वैल्यू क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। समझ आया, नहीं आया अभी, आ गया, ठीक है, ये नोट करो फिर आगे बताते हैं। आप लोगों को आया ये वाला? आ गया ये? कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ ऐसा जो ना समझ आया हो? आ गया, अब पता चल गया कैसे होता है। समझ आया, कोई इश्यू? नोट कर लिया सबने? अब समझो, देखो बेसिकली तुम्हें समझना ये है कि जो मैंने अभी एक टर्म बोला था जिसकी बहुत ज्यादा हम लोग जिस पे इम्फेसाइज कर रहे थे, जो था लेक्सिकल। तो लेक्सिकल का मतलब क्या है? इतना भी बड़ा कोई चीज नहीं है कि लेक्सिकल को आप समझ नहीं सकते। ये जो लोग पढ़ के भी आए होंगे मे भी उतना समझ में भी नहीं आया होगा कि लेक्सिकल का मतलब क्या है। तो हम समझते हैं, देखो लेक्सिकल का सिंपल अगर टर्म में हम समझने जाएं तो लेक्सिकल को इतना याद, हिरार्की नाम सुन रखा है आप लोगों ने? हिरार्की सुन रखा है? तो बेसिकली हिरार्की ये होती है कि बेसिकली एक अगर जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो अपने पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लोकल स्पेस को कैसे यूज करेगा। ठीक, जो इसका पेरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है अगर हम उसका लोकल स्पेस यूज करने जाएं तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आप लोगों को उनका आउटपुट बताना है। ठीक, 1 मिनट मुझे देना बस, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप आउटपुट बताइए। गाइस बात नहीं करिए। Ten questions based on execution context with code and explanation.
चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर बताना। और कोई रन नहीं करना, बिना रन के बताना है। बताओ क्या आएगा आउटपुट। बताइए क्या आएगा, 10 आएगा। बाकी लोग रन नहीं करना, पहले बता दिया है, कर चुके। ठीक है तो बैठना, चुप, बताना नहीं किसी। बताओ बाकी लोग। अगर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो बता दोगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। बताओ जल्दी जल्दी गाइस। क्या आएगा? क्या बात, रन कर लिया? नहीं किया पक्का? चलो चलो अच्छा देखते हैं। जिन्होंने कर लिया वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है आना चाहिए। बताओ क्या नाम है इसका? अरे ये नाम बता भाई, अनडिफाइंड ही मैं नाम रख दूंगा। वैभव। कैसे होगा ये अनडिफाइंड? चलो ये वाला कोड अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये हुआ कैसे। ठीक, सीरियस अगर हम सिंपल बात पे जाएं तो एक हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक, वो सबको पता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक, जिसमें दो सेक्शंस होते हैं, एक हमारा होता है मेमोरी, एक होता है कोड। ठीक, अब मुझे ये बताना, सिंपल सी बात है, इसमें क्या क्या अभी दो चीजें बनने वाली हैं जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा। एक हमारा वेरिएबल ए बनेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। दूसरा एक हमारा टेस्ट फंक्शन बनेगा। और जब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहां पे ए से क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा क्या होगा, टेस्ट डिक्लेयर होगा। ठीक, टेस्ट जो
सॉरी जो अभी टेस्ट डिक्लेयर हुआ है उस पर्टिकुलर टेस्ट में एक नया यहां पे बनेगा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि नहीं। अभी ये इधर वाला सेक्शन मैं नहीं बना रहा कोड वाला, सिर्फ मैं मेमोरी वाला सेक्शन बनाऊंगा। अब इसमें होगा क्या, गौर से देखना। अभी जो ए की ये वैल्यू है इस वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले क्या बनेगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में इसमें कितने अंदर वेरिएबल दिख रहे हैं, दो नहीं एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, कौन सा, ए। तो एक सबसे पहले ए वेरिएबल बन गया, ठीक। और ए वेरिएबल में अभी इनिशियल वैल्यू क्या पड़ी है, अनडिफाइंड पड़ी है। उसके बाद जब सबसे पहले देखो एक बात पे फोकस करो कि पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद हम जा रहे हैं यहां पे इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं कि इसकी जो भी वैल्यू है 20 है। तो अगर हम यहां पे इस वाली लाइन पर आने से पहले ही अगर कुछ कंसोल लॉग कराएंगे इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो क्या देगा ये वैल्यू, अनडिफाइंड देगा। अगर ये लाइन इसके बाद होती तब क्या आता, 20 आता, पक्का करके देख लो जरा। बट सर एक चीज है, जब बैग ऊपर हमने ऊपर लिख दिया था, ठीक है, तो 10 तो वैल्यू जो मुझको मिली थी वहां पे। एक और चीज है, मुझे पता था एक ये मिसकंसेप्शन आएगा लोगों में। कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो ए की वैल्यू 10 ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये बताओ कितने लोगों को अभी ये कंफ्यूजन है कि सर ऊपर तो ए की वैल्यू ऑलरेडी 10 हो चुकी है, तो फिर ये ए की वैल्यू तो 10 प्रिंट होनी चाहिए थी। अभी मैंने एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का जो टॉपिक समझाया है उसमें ये समझाया है कि अगर फंक्शन कोई बना है तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, अगर 5 वेरिएबल्स हैं तो सबको अलग अलग पहले वैल्यू, पांचों वेरिएबल्स को क्या दी जाएगी, अनडिफाइंड दी जाएगी। समझ आया? तो इसलिए वो ए अलग रहेगा एज कंपेयर टू तुम्हारा वो वाला जो ए है। हाँ समझ गए? तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का खेल है, इसलिए वो जो जिन लोगों को लग रहा था कि वैल्यू 10 आएगी वो 10 नहीं आने वाली। समझ गए? ठीक है, दोबारा बता दें। देखो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, देखो मैंने क्या बताया था कि गाइस सामने देख लो। बेसिकली मैंने बोला ये था कि जैसे ही हम रन बटन पे क्लिक करेंगे होगा क्या, एक हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। अब बताओ बनता है कि नहीं बनता है? अब उस ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होता है? दो चीजें ही तो होती हैं, एक मेमोरी, एक कोड होता है कि नहीं होता है? अब मेमोरी में क्या आता है, बेसिकली सारे वेरिएबल्स आते हैं, सारे फंक्शंस आते हैं, जो भी चीज हमने डिफाइन की। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी अभी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर? ये ए आएगा, ये फंक्शन टेस्ट आएगा, दो चीजें आएंगी। तो हमने दोनों चीजें यहां पे लिख ली, ए टेस्ट। अब दोनों की इनिशियल वैल्यूज में क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, बेसिकली अब हम जब एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो इस पर्टिकुलर टेस्ट हमारा एक फंक्शन है, तो फंक्शन का एक अलग हमारा नीचे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। हमने वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहां पे बनाया। इसके अंदर दो सेक्शन होंगे, एक बेसिकली होगा मेमोरी का, एक होगा कोड का। ठीक, इस फंक्शन के अंदर जब आएंगे तो इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में देखेगा इसमें कितने वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? एक वेरिएबल ए दिख रहा है। तो हमने ए सबसे पहले ले लिया, ए की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी, अनडिफाइंड रखी। और अभी मैंने बताया था जावा स्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर पे चलती है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो ये क्या करेगी, यहां पे आएगी और देखेगी कि हमें कंसोल लॉग डायरेक्ट करना है। तो अभी ए की वैल्यू हमारी अनडिफाइंड ही है जब तक इस लाइन पे हम पहुंच नहीं जाते। जैसे ही इस लाइन पे पहुंच जाएंगे ये अनडिफाइंड से चेंज होके होगी 20। तो इसलिए जब हम प्रिंट करने गए तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, अनडिफाइंड आ गई। समझ गए? आप किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट और एक एग्जांपल कराते हैं।
मेरे क्वेश्चन हाँ पूछो। यहाँ पे दिया था इससे पहले वाले को। हम्म। तो हमने तो बैग को बाहर निकाला, जैसे टाइम नीचे छूट गया। कौन सा बता। के बाद आप तब तो वो कॉपी पे दिखाना, किसी ने कोड लिखा हो उसमें। हाँ दिखाओ। कौन सी वाली? तो आपने यहाँ पे ये वेयर बी है, हम्म। ये भी तो इसको एग्जीक्यूट कर ही रहा है, ये तो ग्लोबल स्कोप लगा के चल रहे थे जिसको हम सिर्फ इतना इतना देखो। हाँ मुझे अब बताओ। हाँ इसको हटाओ, कमेंट करो, अब बताओ। ये इतना इतना देखो। तो इसमें क्या है? जब ये वाला वेयर बी है, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे वेयर ए इक्वल टू 20, एक, अरे यार तुम लोगों को भाई कंफ्यूज। मैंने एक बात और सुन लो सामने गाइस, अगर यहाँ पे ये ए डिफाइन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक, या यहाँ पे अगर डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने नहीं डिफाइन किया होता, तो बेसिकली देखो होता क्या है, अगर इस वाले जब तक देखो सबसे पहले सर्चिंग जो होगी वो हमेशा खुद के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में होगी। खुद जब ए ऑलरेडी खुद के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट है तो वो अपने पेरेंट के लोकल स्पेस में जाके क्यों चेक करेगा? वहां पे अगर ए प्रेजेंट नहीं होता, ये वाली लाइन नहीं लिखी गई होती, तो आउटपुट जो आता वो सेम आता। वो देख लो, करके चेक कर लो क्या आ रहा है, दिखाओ मुझे। 10 आ रहा है, यही है। आया 10। सिंपल सी बात है। जब ऑलरेडी इस वाले एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ए प्रेजेंट है तो उसे जरूरत क्या है कि अपने पेरेंट के में जाना? तुम्हारे पास खुद पैसे हैं तो तुम पेरेंट से नहीं मांगते ना। सिंपल सी ऐसे बात याद रखो कि मैं पैसे वाला हूं, मैं क्यों मांगू अपने पेरेंट से पैसे? बस ये भी नहीं गया अंदर। तो उसको एक आप पैसे वाली बात कर रहे हो, इसको ये भी तो मिल रहा है यहाँ पे, वेयर ए इक्वल टू 20 भी तो मिल रहा है हिसाब से। तो किसको? वो तो खुद के फंक्शन में मिल रहा है। वही तो बात में, जब इस वाले फंक्शन में मिल जा रहा है तो अपनी ग्लोबल स्पेस में क्यों ढूंढेगा जाके? और नहीं आया, रुको रुको रुको, उसको नहीं समझ आ रहा है, उसको दोबारा समझाने दो मुझे अच्छे से। एग्जाम्पल जो था गाइस, थोड़ा शांत हो जाइएगा, देखो ध्यान से समझना जो भी बता रहा हूं मैं। तुम कह रहे हो तुम्हारे हिसाब से ये हमारी मेमोरी है, ये हमारा कोड है, वेर बी इज इक्वल टू 10 लिखे या जो भी वेर ए इक्वल टू 10 लिखे, तो यहां पे सबसे पहले जो ग्लोबल, ये अभी हमारा याद रखना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, इसमें ए की अभी इनिशियल वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है, और बी एक ये हमारा बेसिकली फंक्शन है, और फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड अभी के लिए है, लेकिन उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये चेंज होके बेसिकली एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है यहां पर। ठीक, अब इसको ध्यान से समझना, यहां पे मेमोरी हो गया, यहां पे कोड हो गया। तो देखो हो क्या रहा है यहां पे, जो तुम बात बोल रहे हो कि ए आपने यहां पे डिफाइन किया है ऑलरेडी, ठीक, तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पे ये हो जा रहा है 20, ठीक। अब तुम आए फंक्शन पे, फंक्शन पे है, फंक्शन में देखे अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? एक वेरिएबल है, ए यहां पे एक वेरिएबल है, साथ में क्या है? बेसिकली एक कंसोल लॉग की लाइन है, ठीक। तो ए की इनिशियल वैल्यू क्या थी? अनडिफाइंड थी। तो उसने क्या किया, जैसे ही वो ये फंक्शन पे आया, अब उसके पास इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड है, अभी आपने वेयर जो भी किया है ए इज इक्वल टू 10 वाली लाइन पे आप नहीं पहुंचे हो, तो ये बेसिकली अभी इसमें चेक करेगा कि बेसिकली हमारे पास क्या ए कंसोल लॉग ऑफ ए वाली जो लाइन है वो क्या चेक करेगी। ध्यान से इस लाइन को समझना, ये वाली लाइन चेक क्या करेगी कि क्या ये मेरे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में ए है कि नहीं है। सिंपल सी इतनी बात याद रखो, इसने चेक किया ए इसको मिल गया यहां पे, अगर यहां पे ए नहीं मिलता, मतलब अगर ये वाली लाइन नहीं होती, तो क्या ये करता? फिर ये चेक करता अपने पेरेंट में कि पेरेंट क्या है इसका? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर वो उसमें चेक करता कि उसमें है कि नहीं है, उसमें मिल जाता ऑलरेडी तो वो 20 प्रिंट कर देता। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अभी भी नहीं आया? नहीं आया? ठीक है, तुम केबिन में पूछ लेना आके, आगे क्लास प्रोसीड करते हैं अब, ठीक।
चलो आ गया ना पीछे वाले सबको, ठीक। अब देखो इसके बाद इसको अगर नोट करना हो तो किसी को कर लो, बाकी फिर आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमको जो देखना है, बढ़े आगे। चलो एक सिंपल सा फंक्शन है, और इस बार कोई रन नहीं करना प्लीज। फंक्शन हेलो कंसोल बताओ आउटपुट। तुम लोगों का, तुम लोग चले जाओ। बताओ क्या आएगा आउटपुट। अभी आया समझ में वो वाला, नहीं आया? नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, तुम पूछना आके उधर में। बाकी लोगों को आ रहा है ना, समझ आ गया कि अभी इससे हुए? बताओ मुझे इसका, मुझे आउटपुट बताओ। बताइए क्या आएगा आउटपुट। बताओ क्या आएगा, प्रिंट करा देगा। अब देखो इसको भी हम लोग इसी से समझ लेते हैं जो हमारा टॉपिक है। देखो इसका भी क्या करना है हमें, बेसिकली सिंपल सा एक जीईसी क्रिएट होगा जिसके अंदर दो सेक्शन होंगे। यहाँ पे हमारा आएगा मान लिया मेमोरी, यहाँ पे आएगा कोड, ठीक। हमने किया क्या यहाँ पे, याद रखना बेसिकली जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था से हेलो, यहाँ पे ये देखेगा टोटल इसके अंदर वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स तो कोई नहीं है, फंक्शन कितने हैं, एक फंक्शन है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, इधर साइड पे जाके एक से हेलो फंक्शन डिफाइन करेगा, ठीक। और इसके लिए अलग से एक एग्जीक्यूशन, ठीक। और इसके अंदर भी आएंगे, तो इसके अंदर क्या है बेसिकली हमारा कुछ नया चीज, तो वेरिएबल्स तो अभी बेसिकली इसके अंदर है नहीं। यहाँ पे ये मेमोरी हो गई, ये कोड हो गया, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स तो है नहीं हमारे। सिंपल सा हमको क्या करना है, सिर्फ कंसोल लॉग कराना है, किसको, ये वाली लाइन को। तो वो क्या करेगा, सिंपल सा जाएगा और इस वाले पर्टिकुलर कोड वाले सेक्शन के अंदर सिंपल जो लाइन है उसको एज इट इज कंसोल लॉग करा देगा, ठीक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी, ये सिंपल कोड था, ठीक। सबको आ गया समझ। अब हम एक कोड और देखते हैं। मैंने लिखा
फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक, इसके अंदर मैंने ले लिया एक वेरिएबल और उसको करा लिया कंसोल डॉट लॉग माई var, ठीक, और उसके बाद क्या ले लिया, ठीक है, मैंने किया है एग्जाम्पल को कॉल और हाँ, चलो बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट। बताइए। my value is not like क्या आएगा, my value बाकी लोग अनडिफाइंड, बाकी पीछे अनडिफाइंड आएगा, अच्छा इसका वाला आएगा, अच्छा, और बीच वाले कंप्लीटेड बाय, आप बताएं क्या आएगा। कल मैंने जब क्लास ली थी तो एक चीज मैंने बताई थी, लेट वेयर और कॉन्स्ट तीनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक वाला जो तुमको यूज करना है होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में। तो मैंने एक चीज बताई थी कि कौन सा होता है लेट और वेयर और कॉन्स्ट में जो होस्टेड होता है और बाकी दो नहीं होते हैं, कौन सा था। वेयर बेसिकली आपका होस्टेड होता है और लेट और कॉन्स्ट आपके क्या होते हैं, होस्टेड नहीं होते हैं। तो बस यही यहाँ पे खेल था कि ये जो लेट है आपका ये क्या नहीं है, होस्टेड नहीं है, तो इसको अगर आप एक्सेस करने जाएंगे यहाँ पे तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, समझ गए। तो यही बेसिकली इस वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, समझ आ गया। इसको बताना है और ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ले एक और क्वेश्चन बताना। वेर इज इक्वल टू मैंने ले रखा है 5 फंक्शन आउटर के अंदर मैंने ले लिया वेर बी इज इक्वल टू 10, उसके बाद मैंने सिंपल करा लिया फंक्शन इनर के अंदर वैभव, तुम्हारा नाम वैभव ही ना। हाँ अभी अब जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट अब क्लियर होगा, ये वाले क्वेश्चन कंसोल डॉट लॉग ए और कंसोल लॉग बी, ठीक है, और कुछ किया है इसमें, ठीक, इनर को कॉल किया है, उसके बाद आउटर को कॉल किया है। बताइए इसका आउटपुट आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगा, 510 आएगा पक्का, बाकी लोग पीछे कितना आएगा 510, ठीक, तुम्हारा बताओ क्या आएगा, 5 और 10 आएगा, ठीक है। वाले पेरेंट
क्या बात है। ठीक, चलो देखें आगे, शुरू करें। अरे थोड़ा अपने पे कॉन्फिडेंस रखा करो, जो भी बोला करो टेंशन ना लो। इतना बड़ा कोई केबीसी थोड़ी चल रही है कि गलत बता दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो समझो, देखो गाइस सामने बोर्ड पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, सबको पता है। तो हमने क्या किया, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना लिया इसमें। ये मैम अभी 15 मिनट और चली, ये थी। हाँ वो अप्रॉक्स कोर्स इनका सबका कंप्लीट है। प्रोजेक्ट सेक्शन चल रहा है पीछे वालों का, आगे वालों का मैम अभी इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा रहे हैं क्वेश्चंस। मैम बस 15 मिनट और है, ये वाला क्वेश्चन हो जाए फिर छोड़ रहे हैं। चलो सामने देखो आप लोग, बताइए। ठीक है मैम, वो बैच में 12 से कर दूंगा तो आराम से हो जाएगा। देखो मेमोरी और कोड, अब इसमें मुझे सबसे पहले बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आने वाले हैं, वेरिएबल्स या फंक्शंस? वही आएगा 5 10 ही आएगा, इतना क्या टेंशन भाई, कंफ्यूजन में क्यों रहता है इतना। चलो देखो सामने गाइस, यहाँ पे मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है, कितने यहाँ पे बनने वाले हैं सेक्शंस? सबसे पहले तो एक ये वेरिएबल आपको दिखा, ए बनने वाला है, और क्या बनेगा? फंक्शन कितने बनेंगे? अभी कौन सा फंक्शन बनेगा? एक ये फंक्शन आपको यहाँ पे दिखा, आउटर, ये बनेगा। ठीक, दोनों में इनिशियल वैल्यू, ठीक, आउटर के लिए फिर अलग से एक बनेगा। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी एक बनने वाला है भाई। देखो इसको, अब इसके अंदर ये जो बेसिकली बना है, ये कौन से फंक्शन के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन रहा है? आउटर फंक्शन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमने बना दिया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या क्या होगा? इसमें भी मेमोरी और कोड होगा। ठीक, अब ये आउटर फंक्शन में आपको क्या यहाँ पे रहेगा मेमोरी वाले सेक्शन में? सबसे पहले तो आपको दिखा कि एक ये बी आपको लेना पड़ेगा, एक आपको ये बी लेना पड़ेगा, और क्या चाहिए होगा? एक फंक्शन चाहिए होगा, कौन सा? इनर फंक्शन चाहिए होगा। ठीक, बी की इनिशियल वैल्यू इनर यहाँ पे, फिर अब यहाँ पे एक इनर के लिए एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। ठीक, तो देख लेना अपने हिसाब से, डिजाइनिंग नहीं मैं कर रहा। ठीक, एक यहाँ पे हो गया मेमोरी, एक हो गया कोड, दो चीजें। अब ये इनर वाले फंक्शन के अंदर आए, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं मेमोरी में? कोई नहीं डिफाइन करने भाई मेमोरी में डिफाइन। एक चीज और, जो लोग नए बैच आए हैं सुन लो, मेमोरी में डिफाइन करने का मतलब क्या है कि जब तक आप वैल्यू किसी को असाइन ना करा रहे हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, या उसको यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग के लिए मेमोरी में अलग से आप स्पेस नहीं एलोकेट करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहां पे होगा ये, सिंपल सी बात समझना। अब यहां पे आए, आपको दिखा कि आपको एक कंसोल लॉग करना है, दूसरा कंसोल लॉग बी करना है, तो आपको कौन कौन से वेरिएबल्स की नीड पड़ेगी?
ए और बी। तो ये वाले मेमोरी के अंदर आपको कौन कौन से चाहिए, ए और बी चाहिए। अब ए और बी दोनों यहां पे तो मिले नहीं हमें, तो ये क्या करेगा, किसमें चेक करेगा, इसके पेरेंट में चेक करेगा। पेरेंट में आया, बी की वैल्यू क्या यहां से मिल जाएगी, अब इसको 10। कौन सी वैल्यू मिली, बी की कौन सी वैल्यू मिली, ये क्या वैल्यू है यहां पे, ये तो बताओ, 10 है। तो बेसिकली इसको एक वैल्यू तो मिल गई, लेकिन अभी भी क्या नहीं मिला, एक की वैल्यू नहीं मिली। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली किसमें चेक करेगा, उसके पेरेंट में चेक करेगा। पेरेंट में गया, ए की वैल्यू क्या मिली, कितनी थी, 5 डिफाइन किए थे, तो यहां पे जो अनडिफाइंड की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो ये अब इसको रिटर्न करेगा क्या, 5, और ये इसके साथ में इसको रिटर्न करेगा 10, और तो दोनों वैल्यूज हो जाएंगी। अब बताओ इसमें जिसको नहीं समझ आया पूछ, अब आया समझ, पक्का, ठीक है, अभी पीछे वाले क्लियर है ना, ठीक है। तो यही बेसिक, अब देखो ये पूरा क्या है, बेसिकली एक हायरार्की में चल रहा है, इसका पेरेंट, इसका पेरेंट, तो इसीलिए ये जो ये चीज है इसको हम बोलते हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। ठीक, यही बेसिक कोर कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट का। अगर ये आपको आता है कि कैसे ये वैल्यूज अनडिफाइंड से या चेंज हो रही हैं, कैसे ये इसके पेरेंट की वैल्यू ले रहा है, ये टॉपिक अगर आपको आता है तो ठीक है, अच्छा रहता है आपके लिए, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन अच्छा है। अब आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, अब इन लोगों को मैं सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ठीक, इंटरव्यू क्वेश्चंस वही बेसिकली पुराने वाले, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगे। ये वाला आज समझ में आया जितना बताया, पक्का आया ना, वीडियो से पढ़े थे उससे कुछ एक्स्ट्रा समझ आया, पक्का, ठीक। अब क्लोजर वाला कॉन्सेप्ट भी इसी को आप यूज करके एक बार समझना, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे यूज हुआ है। क्लियर, ठीक, चलिए आप बताइए, आप लोग कि आप लोगों को और क्या पढ़ाना था, यही लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी इनको भी बताना था। एक काम करो, अब आप लोग, आपका तो अब आप लोग जा सकते हैं, पोर्टफोलियो बनाइए जाके तब तक, ठीक। बाकी अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना आके वहां पे, ठीक। अब आप लोग बताओ कि आपको मैं इसके आगे कौन सा टॉपिक कराऊं,